नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करेंगे और ये जो हमारा सेशन है ये हमने टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बनाया हुआ है। इसमें हम बूस्टर डोज के रूप में आपको 3 अंक पक्के करने के लिए वर्तनी जो शुद्ध वर्तनी जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने के लिए इस वीडियो को साझा कर रहे हैं। आप सभी हमारे इस सेशन पे अवश्य बने रहें। आपको जो भी परीक्षाएं हमारे द्वारा जो सामान्य हिंदी जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है आपको ये प्रश्न अवश्य मिलता है, तो इस प्रश्न को अब नहीं गलत होना है, इसलिए आप इस पूरे सेशन को देखिएगा। हम इतना अभ्यास आपको करा देंगे कि वर्तनी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी नहीं गलत होने वाला है। तो मैं प्रभात मिश्रा, बने रहे हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। आप सभी को मैं ये सेशन उपलब्ध कराता हूँ। प्रारंभ करता हूँ बिना कोई समय गंवाए हुए। जी हाँ, और सबसे पहले हम देखेंगे वर्तनी शुद्ध करना। तो यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं उसमें 4 विकल्प दिए होते हैं और पूछा जाता है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, या फिर जो कोई शब्द दिया होता है उसका पूछा जाता है कि इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें से 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। तो वर्तनी यानी प्रोनाउंसिएशन, जिसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से करना है उसी लहजे में उसी फॉर्मेट में वो लिखा हुआ है, ये हमें यहाँ पे उपलब्ध कराना है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरे सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो हमारे दिए हुए वीडियोस हैं उन सभी की चर्चा, जो प्रश्न हैं या जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले वाले प्रश्न में हमारे पास में विकल्प दिया हुआ है। हम देखेंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए हमारे पास 4 शब्द दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ये आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसमें मूल शब्द है क्या। विकल्प है हमारे पास में उन्नति, उन्नति, उन्नति और उन्नति। तो इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो यह होगा। इसे दूसरे भी रूप में लिखा जा सकता है, उन्नति। ठीक है, तो बात एक ही है, सिर्फ और सिर्फ स्वरूप बदला हुआ है, परंतु जो विकल्प है वो बिल्कुल ठीक डी विकल्प के रूप में रहेगा। तो बहुत आसान है। कुछ ऐसे भी हैं जिन हमें अधिक समस्या होती है तो उन पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है तो ये आपको अप्रूप समझ जाना है कि इसमें होना क्या है। ये दुर्गम है, सावधानी से चले। तो इसी शब्द को बताना है कि ठीक क्या होगा। इन्हीं के लिए हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। इनमें से दुर्गम होना चाहिए। कैसा है? दुर्गम, यानी समस्याजनक है, ठीक नहीं है, इसलिए सावधानी से चलने की बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से सी विकल्प हो जाएगा, दुर्गम। ठीक है, इसको अगर इस तरीके से भी लिखा जाए तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, दुर्गम। ठीक है, ये जो रा है यहाँ हलंत अगर लगा देते हैं तो इसे हम आधा रा मानते हैं। तो ये चाहे गा पे लगे या फिर रा पे लगे। तो इसलिए अब देखिए, हम इसको इस तरीके से बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। जब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो द पे रा लगी है, ध्रुव, द और रा, यहाँ पे ये है, लेकिन ये हमें पढ़ना है दुर्गम या गा के पहले पढ़ना है। तो र का अर्थ यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तरीके के रा की हम चर्चा करेंगे, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अन्वेषण। इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, अन्वेषण। यहाँ पे जो श है वो हमें मूर्धन्य श का प्रयोग करना है, ना कि इसके अतिरिक्त कोई और श। ठीक है, अन्वेषण। ठीक है, आधा न वे और षण। ठीक है, ये सबसे समस्याजनक तो यहीं पे हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन सा होगा, मूर्धन्य श का प्रयोग होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, जाह्नवी। तो यहाँ पे जाह्नवी इस तरीके से हम इसको पहले टूटा फूटा बोल लेते हैं, जाह्नवी। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा होगा? सी विकल्प होगा। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके ज, ह, न और वी इस तरीके से लिखेंगे। 4 वर्णों में अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, हमें हा और ना दोनों एक दूसरे के साथ रखना है। जाह्नवी यानी ना जो है हम हा पे लगा देंगे, तो इस तरीके से ये ठीक उत्तर के रूप में हो जाएगा। ठीक है, आपको ये समझना है। अब यहाँ पे ही जाह्नवी हो जाएगा, लेकिन जानवी हम क्या पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसका ये वाला स्वरूप ही समझ में आता है। जब हम प्रोनाउंसिएट अच्छे से करेंगे, जब हम उसका उच्चारण ठीक करेंगे तो हमें उस सृष्टि का अर्थ क्या होता है? संसार, सृष्टि। और सृष्टि के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इनमें से। तो प्रश्न
लगभग सभी में एक ही रहेगा, हो सकता है कुछ में हेरफेर हो। तो इनमें से आपको बताना है कृप, कृपा, कृपा। जो रा है ये का और रा पा के पहले रा पढ़ी जाती है, ये वाली आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, कृपा और कृपा। तो यहाँ पे जो पृथ्वी में लगता है री, उस तरीके की रा का प्रयोग करना है। डी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा, यानी यह हो जाएगा कृपा। तो हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, ये कृपा हो जाएगा, ये कृपा होगा। इसको पढ़ेंगे क्या? कृपा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनीय बताना है। तहसीलदारी, 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 ये श है, इसको हमें बोलने के लिए श का प्रयोग करता है। जैसे आप मेरे उच्चारण पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तहसीलदारी, तहसीलदारी। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। इसको पढ़ेंगे क्या? एक बार मैं फिर से पढ़ करके बताता हूं। यह है तहसीलदारी, यह क्या है? तहसीलदारी। ठीक है, इनमें से जो बिल्कुल ठीक होगा वो ए ऑप्शन होगा, तहसीलदारी बिल्कुल ठीक होगा, न कि होगा तहसीलदारी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें श और स किस तरीके से पढ़ना है, दोनों का उच्चारण किस प्रकार से करना है। आगे बढ़ेंगे हम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकृति, अपकीर्ति, अपकीर्ति और अपकिति। इनमें से जो बिल्कुल ठीक होगा वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। कौन सा हो जाना चाहिए? अपकीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कैसे आएगी हमें? छह, 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 हा में हलंत है और छह, ये सब हम घुमा फिरा के बोलते हैं, लेकिन ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से जो बिल्कुल ठीक होगा वो छह होगा। न इसमें ह का उच्चारण होता है, लेकिन ह के स्थान पे यहाँ पे ह नहीं आएगा, आएगा क्या? विसर्ग आएगा, छह। यानी अगर इसको डिजिट में कहें तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये छह हमें इस तरीके से ही लिखना है। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं, जब भी हम मेंस राइटिंग करते हैं या मेंस में पेपर राइटिंग करेंगे या फिर किसी भी ऐसी तरीके के निबंध लिखेंगे, तो हमें वर्तनी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आपको ये बिल्कुल भ्रम में न रहें कि अगर आप वर्तनी वाले प्रश्नों को ठीक नहीं करेंगे तो इससे बहुत भारी नुकसान नहीं होगा। तो इससे आपको निश्चित है कि भारी नुकसान होगा। इसलिए वर्तनी को शुद्ध करना हमारी पहली आवश्यकता है अगर हम हिंदी भाषा की ओर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 11 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो इसमें से तरुण, तो ये अंगा या अड़ा ना मा, हम आपको पंचम वर्ण पढ़ा चुके हैं। पंचम वर्ण जब हम वर्णमाला पे बात करेंगे तो पंचमाक्षर या पंचम वर्ण या जो 5 संख्या जो है इसके नीचे जो अंगा या अड़ा न और मा, ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी को हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक्य। और इनके सबके उच्चारण के लिए हमें नासिका का प्रयोग करना होता है। तो हम जब तरुण कहेंगे तो हमें ना की ध्वनि तो अवश्य आएगी, नासिक्य नाद तो अवश्य होगा, लेकिन हम उसको ना नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा तरुण। ठीक है, और र पे जो ऊ की मात्रा लगती है वो इस भांति नहीं लगती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी, कुमुदनी, जब हम ठीक बोलेंगे तो हम ठीक लिखेंगे, तो इसलिए हमें बिल्कुल ठीक बोलना है कुमुदनी। क्या हो जाएगा? कुमुदनी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा। न कुमुदनी हो जाएगा, न कुमुदनी हो जाएगा और न कुमादुनी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कुमादुनी। तो इस लेकिन ठीक उत्तर हमें समझ में कौन सा आ रहा है? कुमुदनी। आगे बढ़ेंगे हम, अगले प्रश्न पे बातचीत करेंगे। व्रतन, वर्तन, बर्तन और बर्तन। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी विकल्प, ना कि इन तीनों में से कोई उत्तर ठीक होगा। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छी तरीके से ये रोजमर्रा प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कोई ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा जो आपने कभी ना पढ़ा हो। तो ऐसे प्रश्न आपको अवश्य मिलते रहे होंगे, लेकिन हम किस प्रकार से इसको बोलना है, किस प्रकार से इसको जानना है, उसको हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन होगा। प्रतिष्ठा आप लोग देख चुके हैं, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है? प्रतिष्ठा।
और ये जो प्रतिष्ठा में जो ये श है, इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? हम इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, मूर्धन्य। इसका उच्चारण हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद में मिलेगा। इसको हम उच्चारण करने के लिए, जैसे ये हमारी जिह्वा है, ठीक है, और ये हमारा ऊपरी तालु है, तो जो जिह्वा है वो क्या करती है, तालु को ये इस तरीके से स्पर्श करती है, यानी मूर्धा वर्तुल आकार में घूमकर, गोल घूमकर, उसके बाद जिह्वा का निचला हिस्सा तालु के ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्श करता है, तो ये मूर्धा का प्रयोग होता है, इसलिए मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरीके से हमको इसको प्रतिष्ठा को ठीक तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे हम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय कैसे पढ़ेंगे? मृत्युंजय, बिल्कुल ठीक कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको यही ध्यान देना है। मृत्युंजय ये आपका ठीक उत्तर है। यहाँ पे बिंदी ही आनी है, न कि न का प्रयोग आना है। यहाँ हाँ, ये अलग बात है कि हरदेव बाहरी जी के द्वारा ये कहा गया कि पंचमाक्षर के स्थान पर हम जो हमारी बिंदी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध वर्तनी प्रश्न वही है, कोई भी चेंज नहीं है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपको बताना है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता सही उत्तर कौन सा दिख रहा है आपको? अस्पृश्यता। मैंने आपको स और श पढ़ने का तरीका बताया। अस्पृश्यता, यहाँ पे पहले में हमें दंत सा मिलेगा, उसके बाद में हमें ये श मिलेगा। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपको सही उत्तर के रूप में चयन करना है। तो हम आपको वो भी समस्याएं बताते जा रहे हैं जो आप रोजमर्रा करते हैं, तो उनको अब नहीं करना है। ये मात्र हमारे इस परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे व्यक्तित्व के लिए है। हमें आचरण में इस तरीके की चीजों को ढाल लेना है ताकि हम इस न गलत पढ़ें और न ही गलत लिखें, न ही हमें उच्चारण ही गलत करना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, सॉरी जी हाँ, ये 17 नंबर प्रश्न पे चर्चा करेंगे। शुद्ध वर्तनी ही आपको बतानी है। तो शुद्ध में बार बार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आवश्यकता है इसकी। हम शताब्दी की बात करते हैं, शताब्दी नहीं होता, शताब्दी की बात करते हैं। जब हम शताब्दी ठीक कहेंगे तब हम शताब्दी बिल्कुल ठीक लिखेंगे, यानी इस श का उच्चारण। और गलतियां हमें इस स, इस श और इस श को पढ़ने में ही होती हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि इससे हमें ख की भी ध्वनि निकलती है, क्योंकि हमें वर्तुल आकार में इसको स्पर्श कराना होता है तालु से। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे हमें त्रिदोष की चर्चा करनी है। तो यहाँ पे दो शब्द मिलकर बने हैं, त्रि, ठीक है, त्रि तो ता और रा से मिलकर बना है, आपको पता है। दोष ये हमारा अलग शब्द है, ये भी हमें ध्यान देना है। तो अब दोनों को मिला देने पे हमें क्या मिलेगा? ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा। तो यही प्रश्न आते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपको हर एक परीक्षा में मिलेंगे जहां पर भी सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। परिणति क्या हो जाएगा? परिणति। बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको यहां सामने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है परिणति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। स्थाई, तो यहां पे य का प्रयोग होगा, न कि स्थाई। ठीक है, ये दोनों ही गलत है। और यह ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा है या ए की मात्रा है, यहां पे ई की मात्रा है, तो स्थाई हो जाएगा बी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। जल्दी चलो, जल्दी चलना है ना, जल्दी नहीं चलना है, जल्दी नहीं चलना है, ना कि जल्दी। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन है। बहुत आसान से प्रश्न आपको अवश्य लग रहे होंगे, लेकिन ये हम अगर गलत कर देते हैं तो ये हमारे मुफ्त के नंबर हैं। अब नहीं आपको गलत करना है। तो श्रृंखला में 100 प्रश्न है और 100 के 100 महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। प्राक कथन, जब भी हम किसी भी पुस्तक का पहला पन्ना खोलेंगे तो वहां पर हमें या तो लिखा होता है लेखक की ओर से, या तो वहां पर भूमिका के नाम से लिखा होता है, या तो प्राक कथन लिखा होता है, या हम कह सकते हैं उसको प्रीफेस। ठीक है, ये आपको पुस्तक के जो पहला दूसरा पृष्ठ है जहां पर लिखा जाता है तो वो आपको मिलेगा प्रीफेस, प्राक कथन। तो प्राक और उसके बाद कथन, ठीक है, प्री और उसके बाद में कथन यहां पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन है, इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करना है।
और ये 100% इंपॉर्टेंट है। ये 20 बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपने ओपन करते हैं। आगे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का क्षेत्र बहुत आसान है। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्षेत्र बिल्कुल ठीक उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रासायनिक के लिए रासायनिक, ठीक है। तो यहां पे दोनों ही रा और सा दोनों में ही हमें आ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो हम बोलेंगे कैसे, रासायनिक। जैसे बोलेंगे ठीक वैसे लिखेंगे। हिंदी में हम टोटल 52 अक्षरों की बात करते हैं। कितने अक्षरों की बात करते हैं, 52। और अंग्रेजी में हमारे पास 26 लेटर रहते हैं, 26 अक्षर रहते हैं। तो हमारे पास यहां पर अपनी इस समस्या को ठीक करने का विकल्प है। हमारे पास 2 गुने अक्षर हैं अंग्रेजी भाषा की अपेक्षा। अगर हम देखें तो अंग्रेजी में हमें नाइफ यानी के में साइलेंट करना पड़ता है, यहाँ साइलेंट कुछ नहीं करना पड़ता। तो अंग्रेजी में अधिक अपवाद हैं, लेकिन हिंदी में अपवादों की संख्या कम पड़ चुकी है, क्योंकि हमारे पास वर्णमाला में विकल्प अधिक है। आगे बढ़ेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, प्रतिवादी होता है। क्या होता है, प्रतिवादी। बिल्कुल ठीक कौन सा है, ए ऑप्शन, प्रतिवादी, ठीक है, प्रतिवाद करने वाला। आगे बढ़ेंगे हम। अब बिल्कुल ठीक, ये तो आपका एक समास भी है। प्रश्न बहुत बार यहां से आता है। हम जब ये समास पढ़ते हैं तो शायद इसको ध्यान न दें, लेकिन यहां हमें ध्यान देना है। यहां पर खेल किसका है, व का। एक में यहां पे दोनों है, ठीक, बाकी के जो हैं वो गलत है, क्योंकि जो व है वो दोनों ही द में होगी, द्वंद्व, ठीक है। ये यहां पे भी होनी चाहिए, यानी आपको दोनों ही द में व का प्रयोग करना है। द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता, द्वंद्व, ठीक है। तो आपको दोनों ही बार अगर वह पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ठीक उच्चारण कर सकते हैं, ठीक ही उसको लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोल करके बता देता हूं, द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है। हम यहां पे आगे बढ़ेंगे। उत्सव क्या हो जाता है, उत्सव हो जाता है। तो उत्सव न कि उत्सव, उत्सव। हमें अगर वर्णमाला को पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे कैसे, अ आ इ ई उ ऊ। ये 6 वर्ण जो हैं इनको पढ़ने का हमारे पास एक ठीक तरीका होना चाहिए। अगर हमें अ पढ़ना है तो हम अपमान, अपमान, ठीक है, अपमान, तो इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर हमें आम पढ़ना है तो हम उसको आ यानी 2 गुनी मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम ई और ई दोनों अंतर हमें पता होने चाहिए। उत्सव और ऊन दोनों में हमें अंतर पता होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये आपको कंठस्थ कर लेनी है, आपको अपने आचरण में लेकर के आनी है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, निदर्शन। पढ़ेंगे कैसे, तो लिखेंगे, ये चारों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बार हम आते हैं इधर, नि लिखने का तरीका, नि दर्शन, दर्शन। तो जब हम द के बाद र बोल रहे हैं तो वह किस पे लगेगी, निदर्शन। 100% इंपॉर्टेंट है प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अब ये वाला विकल्प कौन सा है, ये विकल्प हमारे पास बी है, निदर्शन, ठीक है, निदर्शन। इसी तरीके का एक शब्द और हम देख लेते हैं। यहां पे अगर होता निर्देशन तो क्या हो जाता, निर्देशन, निदर्शन। देखिए आप समझिएगा, कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अब यहां पे निदर्शन ये हो गया, और दूसरा क्या है, निर्देशन। दोनों में आपको अंतर समझना है, निर्देशन। अब इन दोनों को ठीक कैसे करेंगे, जब हम ये पढ़ेंगे तो इसको हम फुटकर में पढ़ते हैं, निर्दे, निर्देशन, ठीक है। तो द के पहले रा का प्रयोग हो रहा है, निर यानी न के बाद में रा आ रहा है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, निदर्शन, दर्शन, दर, यहां पे रा आ रहा है। तो जब भी ये आधा रा जो है
जिस भी वर्ण के ठीक पहले आएगा उसी पर इसको लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक उत्तर आपको समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी हमें एक प्रोसेस से चलना होगा, एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलना होगा। शुद्ध वर्तनी यहां पे आपको बताना है ज्येष्ठ, ये ज्येष्ठ नहीं होता, ये ज्येष्ठ नहीं होता, ये जेठ नहीं होता, ये क्या है, ये तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। और शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होती है, जो कि तत्सम है, तत्सम। तो वर्तनी जब भी शुद्ध करनी होगी तो अनुमानतः या 100% कह सकते हैं, हमें तत्सम शब्द का ही प्रयोग करना होगा। तो ज्येष्ठ होता है, इसको ठीक पढ़ेंगे ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ हम ज पूरा नहीं कह रहे, हम ज को आधा कर रहे हैं, तो जब हम ज को आधा करेंगे तो इसको पढ़ेंगे भी आधा, ज्येष्ठ, ठीक है। और ये जेठ तद्भव के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पे होता है, जो कि हमारे मुख सुख के आधार पे होता है। जो हमको बोलने में अच्छा लगता है वो तद्भव होता है, जो हमें बोलने में जटिल लगता है, जिसमें घर्षण होता है, वो हमें तत्सम के रूप में प्राप्त होता है। तो तत्सम तद्भव के भी कॉन्सेप्ट हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आगे के टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन पे हम इन सब विषयों से संबंधित बात करेंगे। अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, जो टेट, सीटेट, रीट, यूपीएसआई, आरओ या टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आपको 110% श्योर मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस अवश्य मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ठीक है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, अंतर्धान, अंतर्ध्यान नहीं हो जाएगा, अंतर्धान, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर है। जब आप बोलेंगे सही तो आप लिखेंगे सही। तो मैं दोनों पे ही बात कर रहा हूं, आपकी वर्तनी, उच्चारण और लेखन दोनों पे हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि आवश्यक है। अब बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा अधर्म, अधर्म, धर्म। देखिए अ का अर्थ क्या होता है, अ का अर्थ है नहीं, ये हिंदी का उपसर्ग है। क्या है, हिंदी का उपसर्ग। और कौन से शब्द में लगा हुआ है, धर्म, ठीक है। तो अ यहां पे जुड़ा हुआ है, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो प्रश्न को हम बिल्कुल ठीक समझ लेंगे। कौन सा विकल्प सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप सभी भी अपने अपने विकल्प का चयन करते रहिए, ताकि आपको भी पता चले कि कहां पर गलतियां हम सामान्यतः कर लेते हैं, और परीक्षा देने के बाद में ये देखते हैं कि ये तो मेरा ठीक होगा। जब उत्तर माला आती है या जब हमें आंसर की मिलती है तो वो गलत निकलता है। हम देखेंगे अनुक्रम क्या होता है, अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम या अनुक्रमणिका, इसी से एक शब्द बना हुआ है, अनुक्रमणिका। हम किसी भी पुस्तक और किसी भी कॉपी में जब देखेंगे तो हमें इंडेक्स वाला पेज मिलता है, वहां पर यह लिखा होता है अनुक्रमणिका। तो अनुक्रमणिका, ठीक है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, अनुक्रम। मूल शब्द क्या हो जाएगा, अनुक्रम। अनु उपसर्ग है, ठीक है, और क्रम क्या है, क्रम मूल शब्द है। आगे बढ़ेंगे हम 34 नंबर प्रश्न पे बातचीत कर लेंगे। रेशे, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो वर्णमाला को जब हम याद कर रहे होते हैं बचपन में, तो हमें यही मिलता है, रेशे, ठीक है। ये प्रिंटिंग में है, रेशे में दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको लिखने का तरीका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे हम, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या कहते हैं, दीर्घायु हो जाओ, लंबी उम्र वाले हो जाओ। तो दीर्घायु, न कि दीर्घायु, और घ के पास में लगा हुआ है दीर्घायु, बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पे बातचीत कर रहे हैं। बहुत आराम से हम इस सब चीजों को, इन सब कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। अगर हमने छोटी क्लासेस में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान दिया होता तो शायद इस अवस्था में आने पे हमें आवश्यकता नहीं पड़ती पढ़ने की। या ये कह सकते हैं कि जिन हम शिक्षक भर्ती वाले सेशन में भी ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जिन छात्रों को आपको पढ़ाना है उन सभी के लिए आपको ठीक अध्यापन करना है।
इसलिए ठीक अध्ययन करना है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, श्रृंगार 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बिल्कुल गलत करते हैं, आप सभी अपने अपने फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि कोई समस्या ही ना हो। हाँ, फटाफट आप अपने अपने कमेंट कर लीजिए, उसके बाद में हम आपको सही उत्तर बताते हैं। सिंगार, ठीक है, सिंगार नगर, लखनऊ में एक स्टेशन का नाम है, मेट्रो स्टेशन का नाम सिंगार नगर, इस नाम से रखा गया है, ठीक है। बिल्कुल, ये कौन सा है, लखनऊ का एक स्टेशन है जिसको हम कहते हैं सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन। आप देख लीजिएगा, यही लिखा मिलेगा। शब्द सही कौन सा है, श्रृंगार। सही कौन सा है, श्रृंगार, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, श्रृंगार। री का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, श्रृंगार, तो री का प्रयोग, री जो है वो इस तरीके से तो हम लगाते हैं, इस तरीके से तो लगाते हैं, और जब हम इस तरीके से र लगाएंगे तो ये वाली र का काम नहीं रह जाएगा, इसलिए ठीक उत्तर मित्रों कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ठीक है। सही उत्तर कौन सा है, श्रृंगार। और 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 बार लिख करके देख लीजिए, परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। चलिए आगे देखेंगे, 37 नंबर प्रश्न, अध्येता, बिल्कुल ठीक कौन सा हो जाएगा, अध्येता। यह जो है आपको इस तरीके से पढ़ना है, अध्येता यानी अध्ययन करने वाला, तो भाववाचक संज्ञा बनाता है, बिल्कुल ठीक उत्तर देखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, 100% इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षाओं में मिला होगा, यहां देख रहे सभी लोग, इनमें से 100% आपको ये प्रश्न मिला होगा और 99% लोगों का गलत हुआ होगा। तो ये कवियत्री नहीं होता, देखिए कवि होता है, ठीक है, और ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। और हम जब कवियत्री कहते हैं तो कवियत्री ये वाला हम क्वेश्चन टिक करते हैं, लेकिन होता क्या है, कवयित्री, कवयित्री, ठीक है, पढ़ेंगे क्या, कवयित्री। एक और बार हम देख लेते हैं, कवयित्री, बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, कवि होता है पुरुष के लिए, लेकिन जब हम स्त्री की बात करेंगे जो कविताएं लिखती है तो उसे क्या कहेंगे, कवियत्री नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या, कवयित्री। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कंठस्थ हो जाए, इसके लिए अलग से आपको बार बार ये वीडियो न देखना पड़े। चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन करेंगे, नक्षत्र होता है, नक्षत्र, जब हम इसको पढ़ेंगे तो नक्षत्र नहीं होता, नक्षत्र या नखत नहीं होता, होता क्या है, नक्षत्र। तो नक छत्र ऐसे तो पढ़ेंगे, ठीक है, नक क आ रहा है, जब ये आएगा तो हम नक्षत्र पढ़ेंगे। इसको अगर हम देखें तो ये संयुक्त व्यंजन है, वर्णमाला में इसके बारे में हमने आपको बताया है कि क और श से मिलकर ये बना हुआ है नक्षत्र। चलिए बी ऑप्शन हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, सही वर्तनी आपको चयन करनी है, शारीरिक, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, ये आपके पास छोटे क्लासेस में एक सब्जेक्ट रहा होगा, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 41, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो अधिशासी अभियंता, आपने कई बार देखा होगा, अधिशासी अभियंता, ठीक है, ए ऑप्शन, अधिशासी अभियंता, बिल्कुल ठीक कौन सा हो जाएगा, अधिशासी। ये बना कैसे है, अधि तो आपको पता है उपसर्ग है, लेकिन शासन से, शासन से बना है। अब यहां पे आपको देखना है, न हट गया है, शा सी, तो आपको ओरिजिन देखना है, आपको देखना है कि मूल शब्द का कहां से आया है, और इसी में जब हम अधि उपसर्ग लगा देंगे तो ये परिवर्तित होकर अधिशासी हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ज्योत्सना, कौन सा हो जाएगा, ज्योत्सना, जो आधा रहेगा, तो आधा रहेगा, ज्योत्सना,
बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। 43 हम बात करेंगे 43 में सन्यासी, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सन्यासी। ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसमें से बी ऑप्शन होगा सन्यासी। आगे बढ़ेंगे हम। आपको इसमें देखना है कि रूप से आपकी बात ठीक हो सकती। अब यहां पे वैहारिक नहीं होगा, बिल्कुल गलत, व्यावहारिक, ठीक है, व्यावहारिक, बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। चलिए, उसका कथन अतिशयोक्ति 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको यहाँ पे संधि का भी एक उपयोग करके बता देते हैं। अतिशय, अब इसमें विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, पहले उत्तर देख लेते हैं कौन सा है, डी ऑप्शन, अतिशयोक्ति, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न तो आने ही आने हैं, ये प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलने ही मिलने हैं। अब ये होता क्यों है, अतिशयोक्ति क्यों नहीं कहते, क्यों? कारण है, ये बनता है अतिशय। जब हम इसके संधि विच्छेद करेंगे तो ये किससे बनेगा? अतिशय धन उक्ति। तो ये यहां पे अ है, ये उ है, तो बनेगा क्या? ओ। तो क्या यहां पे भी कोई परिवर्तन हो जाएगा? यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बनेगा क्या? अतिशय धन उक्ति, अतिशयोक्ति। परिवर्तन किसमें होगा? य में, ठीक है, और उ में, ये दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे। लेकिन न तो श में कोई परिवर्तन होगा, न अति में कोई परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अतिशय धन उक्ति यानी अतिशयोक्ति। चातक की बूंद का प्यासा होता है, चातक सी ऑप्शन होगा, स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। यह स्वाति नक्षत्र भी होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, नक्षत्र भी होता है। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य और समाज का संबंध है अन्योन्य आश्रित, अन्योन्याश्रित, ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, एक दूसरे पर। इसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे पर, दूसरे पर, ठीक है, या कह सकते हैं यह दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, या कह सकते हैं अन्योन्याश्रित हैं। चलिए, परस्पर कह सकते हैं। रहस्य, रोमांच और वैचित्र का समन्वय देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य है। विशिष्ट से बना है वैशिष्ट्य, बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा, विशिष्ट से बना हुआ है वैशिष्ट्य। विशिष्ट भी लिख करके देख लेते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है, विशिष्ट, ठीक है। अब इसी से वैशिष्ट्य बन चुका है। आगे बढ़ेंगे। सेनापति एक सहस्त्र, ठीक है, एक सहस्त्र, हजार, एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। आगे बढ़ेंगे हम। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। क्या है? रचयिता, रचयिता, रचयिता नहीं होगा, रचयिता। मूल शब्द क्या है? रचयिता। आगे बढ़ेंगे। पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो बिल्कुल ठीक होगा सी ऑप्शन। ये आपको बहुत जगह लिखा मिलेगा लेकिन गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। उपर्युक्त, ये ऊपरयुक्त है, ये गलत होगा। उपर्युक्त हम पढ़ेंगे क्या? उपर्युक्त। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर य पे रा लगी हुई है तो य के पहले पढ़ी जाएगी, उपर्युक्त, ठीक है। अब आप इसको कई बार बोल सकते हैं। अपराह्न के बाद अस्ताचलगामी होने लगता है सूर्य, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा डी ऑप्शन, अपराह्न के बाद। ये बिल्कुल ठीक उत्तर, इसमें आपको चयन करना है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को नहीं बनना चाहिए, मनुष्य को नहीं बनना चाहिए, पर मुखापेक्षी, बिल्कुल ठीक, 100% इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। पर मुखापेक्षी, पर मुखापेक्षी, पर मतलब दूसरे के, ठीक है, परा तो मतलब होता है इरे, इतर, ठीक है। पर मुखापेक्षी, दूसरे के मुख के लिए अपेक्षित नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे के मुख में जो निवाला जा रहा है उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। ये तो परिभाषा भी हो गई, तो यहाँ पे आपको
दो चीजें मिल रही हैं, बिल्कुल। उत्प्रेक्षा, क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। तो इसमें उत, ये उपसर्ग लगा हुआ है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक दौर्बल्य का सूचक है, दौर्बल्य का सूचक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। कौन सा हो जाएगा? दौर्बल्य का सूचक है। तानसेन महान था, क्या? संगीतज्ञ, ठीक है, संगीतज्ञ। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा, वजीफा, ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? वजीफा। फा जो है, फा अगर हम ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आगत व्यंजन हो जाएगा, आगत, या वर्त से कह सकते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, ये भी वत से मतलब क्या है? दूसरी भाषा से, या हम दूसरी भाषा से आए हुए व्यंजन जो हैं या वर्ण हैं उनको कह सकते हैं। तो वी, फा बिल्कुल, क्या फ जो है इसमें थोड़ा सा हम घर्षण करेंगे तब ये हमें उचित इसका उच्चारण कर सकते हैं, वजीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, संदर्भ होता है। सदन, ये द पे बिंदी नहीं लगनी चाहिए इसलिए गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? संदर्भ होना चाहिए। अगर यहाँ पे स पे बिंदी होती तब ये ठीक माना जा सकता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 59, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव, उद्भव यानी प्रारंभ, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? हिंदी के पितामह हैं या आधुनिक काल के पितामह माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से आधुनिक काल का प्रारंभ होता है। तो इन्हीं से क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। और ये आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें बी भी उत्तर बिल्कुल ठीक है, दोनों ही एक जैसे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम 60 नंबर प्रश्न पे बातचीत करेंगे। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं, कौन सी? उत्तुंग। जब हम पढ़ेंगे ठीक तब हम लिखेंगे ठीक, और सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तुंग, उत्तुंग, ठीक है। ये आपको समझना है। और जब भी हमें कोई समस्या आ रही है तो अगर हम उच्चारण ठीक कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे उसको फुटकर में अगर लिखेंगे तो हम ठीक लिख भी सकते हैं और लिखेंगे। 61 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। अनुसंधान बिल्कुल ठीक कौन सा हो जाएगा? अनुसंधान। आगे बढ़ेंगे हम। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक, अब वार्षिक क्या है? अधिवेशन। ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? अधिवेशन। और ये यहाँ पे दोनों ही सही हैं, यानी सी और डी दोनों ही बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएंगे, अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है, क्या है? अनभिज्ञ। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? अनभिज्ञ। यहाँ पे आपको अंकित करना है, अनभिज्ञ। जैसे कि मैंने आपको पढ़ना सिखाया, तो अ को अ पढ़ेंगे, स्वातंत्र, क्या हो जाएगा? स्वातंत्र, स्वातंत्र, ठीक है। त्र जो है पूरा नहीं रहेगा, न भी पूरा नहीं रहेगा, इसलिए आपको बी विकल्प का चयन करना है। चलिए, भारतीय समाज का पुनरुत्थान, क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन, पुनरुत्थान। मैं बार बार वही पढ़ रहा हूं, पुनरुत्थान। अब देखो, पुनरुत्थान, ऐसे धीरे धीरे करके हम जब पढ़ेंगे, पुनरुत्थान नहीं है, पुनरुत्थान। लेकिन हम क्या करते हैं? रू वाली मात्रा को यहां पर भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन होगा। उसके, उनके स्नेह की अंतस्थलीय, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, अंतस्थलीय, अंतस्थलीय, सॉरी, अंतस्थल। इसका मूल शब्द क्या है? अंतस्थल, अंतस्थल,
तो जब ये मूल शब्द है तो यहीं पर तो तलीय लगा हुआ है, तो यही सो शब्द हो जाएगा, इसमें कोई संशोधन नहीं है, ये तीनों ही आपके गलत हैं। चलिए, पश्चिमी देशों के में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ठीक, ये सही उत्तर के रूप में डी ऑप्शन होगा, प्रतिद्वंद्विता। आगे बढ़ेंगे हम। नायिका, अब बिल्कुल ठीक उत्तर रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा, उद्विग्र, ठीक है, उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। चलिए, सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर, कौन सा हो जाएगा, युधिष्ठिर, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर, सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर, और इनको हम धर्मराज के रूप में भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रंखलता आती है, बी ऑप्शन क्या है, उत्श्रंखलता, सॉरी ये बी ऑप्शन ये नहीं होगा, कुछ यहाँ पे हमारे जो टाइपिंग मास्टर हैं महोदय वो थोड़ी सी असावधानी कर लेते हैं, उत्श्रंखलता, बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वयमेव, बिल्कुल सही ए ऑप्शन है, सन्नद्ध, ठीक है, सन्नद्ध हो जाना है। आगे बढ़ेंगे। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, आयुर्वेदिक। जब हम पढ़ेंगे ठीक तो हम लिखेंगे ठीक, आयुर्वेदिक। कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और नैमित्तिक, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, नैमित्तिक। कौन सा ठीक उत्तर हो जाएगा, नैमित्तिक, सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अप्रत्याशित प्रभाव से सामने आ रहे हैं। उपनिषदों को गीता का स्रोत, बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन है, स्रोत कहा जाता है। पति पत्नी जोड़े को दंपति कहते हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं, दंपति, बी ऑप्शन। विक्रमी संवत, ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। और त में हलंत लगाना नितांत आवश्यक है, बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, संवत, और हलंत का ही खेल है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन ठीक होगा। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, शल्य चिकित्सक पर्याप्त सफल रहे हैं। संस्कृत भाषा संश्लिष्ट, बिल्कुल ठीक, 100% इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संश्लिष्ट, ठीक है, और इसमें एक शब्द आता है श्लिष्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, संश्लिष्ट या श्लिष्ट, दोनों ही महत्वपूर्ण है। मंदाकिनी की जलधारा, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ए ऑप्शन, अजस्त्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। सभी भारतीय गीता के महात्म्य, बिल्कुल ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, महात्म्य, सही उत्तर क्या हो जाएगा, महात्म्य से परिचित है। शारीरिक आरोग्य के लिए ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। मदर टेरेसा के जीवन रोगियों की सेवा अब क्या है, शुश्रूषा, ठीक है, शुश्रूषा, बिल्कुल ठीक उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, शुश्रूषा। आपको बताना है ज्ञान का
भंडार अथाह होता है, ज्ञान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ज्ञान। अब हम ज्ञान जब प्रयोग करेंगे तो इया का उच्चारण आना चाहिए। जब हम ज्ञान पढ़ेंगे, जब हम, ये तो है क्या, ज्ञान, ये हम इया के उच्चारण के साथ में पढ़ेंगे। ज और इया इनके मेल से बना हुआ है, इसलिए बिल्कुल ठीक ज्ञान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 87, विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। 88, रोगी में उत्कट जिजीविषा, इच्छा, जिजीविषा बिल्कुल क्या होता है, रोगी में उत्कट जिजीविषा, जीने की इच्छा होती है। मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूं, उज्जवल 100% इंपॉर्टेंट। उज्जवल या प्रज्वल दोनों ही होता, दोनों ही क्या है, दोनों में ज, दोनों ही आधे रहेंगे। ठीक है, तो हमें कलाकारी बिल्कुल नहीं करनी है। दोनों ही ज कैसे रहेंगे, सॉरी, दोनों ही ज आधे रहेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि एक आधा एक पूरा, दोनों आधे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। उज्जवल बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अब देखेंगे, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, प्रकारांतर। क्या हो जाएगा, प्रकारांतर। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मनुष्य को जिसको अब सामान्य समझता है, उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। अगर सामान्य समझेगा तो कैसे आनंद प्राप्त होता है, सामान्य बिल्कुल नहीं, सामान्य तो वही बात है, सम्मान्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम्मान करने योग्य। मनुष्य जिसको सम्मान करने योग्य समझता है, उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सम्मान की बात हो रही, मूल शब्द क्या हो जाएगा, सम्मान, और सम्मान करने योग्य, सम्मान्य। बिल्कुल ठीक, बी ऑप्शन आपको सही उत्तर के रूप में चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न, जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। विचार विनिमय में औपचारिकता, औपचारिकता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। जहां आत्मीयता हो वहां विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ए ऑप्शन आपको चयन करना है। दिन रात अध्ययन करके, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। चलिए आगे देखते हैं। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा, अग्रगण्य, आगे गिने जाने वाले। गण्य का मतलब क्या हो जाता है, गणना करने योग्य। अग्र मतलब प्रथम, पहले। ठीक है, तो अग्र गण्य, तो गणना इस तरीके से लिखा जाता है, गणना। ठीक है, तो यहां पर ये वाला विकल्प तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गण्य है और अग्र उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक, कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, वैयक्तिक, वैयक्तिक, वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, जो उन्हें निजी, ठीक है, वैयक्तिक क्या होता है, निजी कष्टों की कोई भी परवाह नहीं की। 96 नंबर प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंतर्गन, अति आवश्यक, क्रियान्वयन, अतिरंजित। तो बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, अतिरंजित, क्रियान्वयन। ये यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए थी, अति आवश्यक, अत्यावश्यक, अंतर्गन, या ये यहाँ पे अंतर्गन नहीं, अंतर्मन होना चाहिए था। तो बिल्कुल ठीक डी ऑप्शन है। इनमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ताम्र, ये देखिए मुंह होता है, इसको हम कैसे लिख सकते थे, मुंह। ठीक है, इसको हम इत्यादि, इसको हम उच्चारण। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सर्वोत्तम यहाँ पे ये लगा होना चाहिए, सांसारिक होना चाहिए, कीर्ति में यहाँ से छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर सी ऑप्शन होगा।
आगे बढ़ेंगे हम। 99 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वाले पे टिक करना है, ठीक है। बहुत, प्रणाली, बल्कि, उपयोग। बिल्कुल सही उत्तर बी ऑप्शन है, प्रणाली। प्रणाली होता है। यहां पे मात्रा कौन सी लगनी थी? यहां पे मात्रा आपको ल में ई की लगानी थी। 100 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऊंचाई है, ये ऊंचाई होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद है। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, सच्चिदानंद, सच्चाई, सतचित आनंद, ठीक है, सच्चिदानंद। आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको 105 प्रश्न जो वर्तनी पर आधारित थे, आपको ये सूची हमने उपलब्ध कराई। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर ये आप घंटी जैसा आइकन अगर प्रेस करते हैं तो आपको यथा समय नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे, आवश्यक सूचनाएं भी मिलती रहेंगी और ये प्रक्रम आपको लगातार मिलता रहेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो बने रहें हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी में। मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर